जब सत्य पर परंपराओं के धूल जमने लगे, जब समारोह विचारों की जगह दिखावे का माध्यम बन जाए, तब कोई तो चाहिए जो आईना दिखावे, जो सवाल उठाए। हरिशंकर परसाई हिंदी व्यंग्य के अद्भुत शिल्पकार, इनकी लेखनी ने हमेशा उस समाज को ललकारा जो असली सच्चाई से मुंह चुराकर रीति रिवाज एवं परंपराओं की ओट में छिप जाता है। आज हम हरिशंकर परसाई के जिस व्यंग्य को पढ़ेंगे उसका नाम है कबीर समारोह क्यों नहीं। यह केवल एक सवाल नहीं है, यह एक करारा व्यंग्य है जो बताता है कि हम कबीर के विचारों को जीवित रखने के बजाय उन्हें सिर्फ समारोह में बंद करके भूल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कबीर समारोह क्यों नहीं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं कबीर समारोह क्यों नहीं। मानस चतुर्शती समारोह होने में मुझे कोई एतराज नहीं है, कर लेने दिया जाए। कम से कम इतने बड़े और पुण्य कवि पर खुली बहस तो हो जानी चाहिए। हिंदू कवि और मुसलमान कवि, हिंदू काव्य और मुस्लिम काव्य, ये संकीर्ण मूर्खताएं हैं। तुलसी के पहले उसी भाषा और उसी छंद में मुसलमान कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा था, जिसमें नायक हिंदू और खलनायक मुसलमान था। इस तत्व को लोग सामने नहीं आने देना चाहते। यह काव्य तब लिखा गया जब उत्तर भारत में सुल्तानों का राज हो गया था। मैं उन आचार्यों की स्थापना नहीं मानता कि तुलसीदास ने हिंदू जाति और धर्म को बचा लिया। वह अकबर था जो इस देश के हिंदू मुसलमान दोनों को बचाना चाहता था। उसी ने सबसे पहले यह कल्पना की थी कि इस देश की राजनीतिक संरचना अंततः संघ राज्य होगा, और वह हुई ही। इसीलिए वह आपस में लड़ने 3-4 जिलों के मालिक क्षत्रिय राजाओं से कहता था, मैं कंठी माला पहन लेता हूँ, चंदन लगा लेता हूँ, आओ एक संघ बना ले। पर ये राजा जो हिंदू थे आपस में ही लड़ते थे। सांप्रदायिक दृष्टि से इतिहास की व्याख्या करने वाले राजा मान सिंह को बहुत कलंकित करते हैं और राणा प्रताप को हीरो बनाते हैं, जबकि मान सिंह में राजनीतिक समझ थी और प्रताप शूरवीर होते हुए भी राजनीतिक समझ से हीन थे। जो लोग अकबर को रावण का प्रतीक मानकर कि जब जब होई धर्म के हानि राम के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे यदि अवतार लेते तो पहले इन छोटे छोटे हिंदू राजाओं का नाश करते कि बेवकूफ़ों, अपनी जात को क्यों तोड़ रहे हो। यो मध्य युग के कवियों में कबीर के सिवा किसी में युगीन सामाजिक चेतना नहीं थी। सूरदास अति अंतर्मुखी कवि थे, पर उसमें शक नहीं है कि बाल जीवन संयोग और वियोग का इतना ऊंचा कवि कम ही में मिलता है। यह सही है कि ब्राह्मण और दूसरे ऊंचे वर्णों में कबीर को कवि नहीं माना, अवहेलना की, उसे गाली देने वाला माना। अब भी होली पर जब गालियां गाई जाती हैं तब गालियां शुरू होती हैं, अरे रे रे सुनो कबीरा। यानी आज भी कबीर गाली के पर्यायवाची हैं। जब कबीर की 100 कविताओं का रविंद्रनाथ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और खुलेआम स्वीकार किया कि मैंने कबीर से बहुत कुछ लिया है, तब जाके कबीर को थोड़ा बहुत आदर मिला, क्योंकि रविंद्र अभिजात थे। दूसरा कोई ऐसा करता तभी कबीर को प्रतिष्ठा न मिलती। कबीर ने जीवन को आर पार देखा था, समाज व्यवस्था के पाखंड और अंतर्विरोधों को समझा था, पाखंड को समझा था और तिमिला देने वाली चोट की थी। वह हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण और शूद्र के भेद का शत्रु था। मुझे आश्चर्य है कि कबीर को जिंदा कैसे रहने दिया गया। 400-500 साल पहले किसी की गर्दन उतार लेना आसान काम था। मुझे लगता है कबीर अपने जमाने के सबसे बड़ा गुंडा भी रहा होगा और हजारों लड़ाकू चेले उसकी रक्षा करते होंगे। वह केवल कबीर था जो आज भी मॉडर्न है और भारतीय समाज का सच्चा प्रतिनिधि कवि है। वह कहता है, तू बामन बभनी का जाया, आन द्वारते होके आया, तू है तुरकनी जाया, भीतर खत्तन क्यों न कराया। तुलसीदास का मूल्यांकन हम आज 400 साल बाद कर रहे हैं। हमें तुलसी के युग और उनके पहले के संदर्भ देखने होंगे। सही है कि तुलसीदास ब्राह्मणवादी थे। मध्य युग में ब्राह्मणों का पतन हुआ। इसके पहले ब्राह्मणों ने ज्ञान विज्ञान का शोध किया, विधान दिए,
बहुत पहले के ब्राह्मण के चिंतन को नकारा नहीं जाता, तब भी वह जातिवादी था। उसने क्षत्रिय विश्वामित्र को ऋषि नहीं होने दिया, तब भी ब्राह्मण भूखा मरता था, पर वह बिना शिकायत की स्थिति को समझौता करके धर्म और समाज चिंतन में लगा रहता था। यह भारतीय समाज की विचित्र स्थिति है कि ब्राह्मण जो सबसे उच्च वर्ण का है पूजता है, वही सबसे गरीब है। वह स्टेशन पर पानी पांडे है, बड़े घरों में रसोइया है, ₹1.25 में सत्यनारायण कर देता है, भीख मांगता है, विवाह में तरकीब से कुछ रुपए जरूर घरवा लेता है। ओम शांति ग्रह ₹1 रखो, ओम शुक्र ग्रह ₹1.25 रखो। सोचता हूँ कि इस ब्राह्मण में अक्ल होती तो वह नवग्रह के सिवा स्पुतनिक पर भी रुपया रखवा लेता। ओम रूसी ग्रह ₹1.25 रखो, ओम अमेरिकी ग्रह ₹1 रखो। बड़ी हद तक ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि के बाद इस ब्राह्मण का पतन शुरू हुआ। उसने राजसत्ता और अर्थसत्ता से समझौता किया, सामंत की प्रशंसा में छंद लिखकर स्वर्ण मुद्रा पाने लगा और वरिक का शनि उतारने के लिए अनुष्ठान करके द्रव्य लेने लगा। पर साधारण विप्र फिर भी पूज्य परंतु गरीब और भिखमंगा रहा। शोषक वर्ग के लिए जरूरी हो गया कि बहुसंख्यक शोषितों को ज्ञान विज्ञान संस्कृति आदि से वंचित किया जाए, उसे अछूत करार दिया जाए और हीन सेवाएं कराई जाए। क्योंकि सेठानी और राजकुमारी महिला साफ नहीं कर सकती थी, फिर यदि वह शोषित वर्ग ज्ञान विज्ञान पा गया तो बराबरी का हो जाएगा, अधिकारों की मांग करेगा। तब ब्राह्मण ने ज्ञान की पोथी को लपेट कर रख दिया, दूसरों को नहीं पढ़ने दिया, न खुद पढ़ा। इस तरह विप्र खुद तो गंवार होता ही गया, निम्न वर्ण और हीन होता गया। यदि शंभूक का प्रकरण सही है, जिसकी गर्दन विप्र के आदेश से राम ने काटी थी, तो उसका अर्थ है कि वह शुद्ध तपस्या यानी ज्ञान विज्ञान का अध्ययन कर रहा था। इससे अकाल पड़ा। तुलसी में सामाजिक धार्मिक चेतना थोड़ी थी, धार्मिक ज्यादा थी। हरित भूमि तीर्ण संकुल, सूझ पड़हि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। पाखंड विवाद से सदग्रंथ के लुप्त होने की बात वे जानते थे। कई पंथ, कई साधना पद्धतियां थी, इनमें आपस में झगड़े थे। रामचरितमानस से ही मालूम होता कि शैवों और वैष्णवों में संघर्ष थे। शव पिटाई कर देने वाले लोग थे, वैष्णव भूल चूक लेना देना होता है। तुलसी ने समन्वय की कोशिश की, राम से कहलवाया, शिव का बैरी मेरा भी शत्रु है। फिर लंका पर हमले के पहले राम ने शिवलिंग की स्थापना की, जिसमें पौरोहित्य के लिए रावण को बुलाया। लंका की सभ्यता बहुत विकसित थी। बिंद के दक्षिण के लोग असभ्य थे। बाली और सुग्रीव कुश्ती लड़ते थे, हथियारों से नहीं लड़े थे। वे सभ्यता की उस स्टेज पर थे जहां सिर्फ मल्ल युद्ध हो सकता था। इन्हें धनुष बाण वाले राम लक्ष्मण के लिए अपने अनुयायी मानना आसान था। फिर भी बाली ने राम को मरते मरते धिक्कारा, मारे ही मोह ही ब्याग की नाही। हथियारों के निर्माण का विकास सभ्यता के विकास का एक दिलचस्प अंग है। ब्राह्मण भी हथियार उठाने लगे थे क्षत्रियों के खिलाफ। परशुराम कहते हैं, भुजबल भूमि भूप नहीं कीन्ही, सहस बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु निहार नरेश कुमारा। परशुराम ने 7-8 फीट के डंडे से एक धारदार फलक लगा लिया था। नाम था फरसा। यह शस्त्र के क्षेत्र में आविष्कार था। यह शस्त्र अपनी ब्राह्मण उपजाति नंबूदरी को दे दिया। फरसे से 7-8 फीट की दूरी से प्रहार किया जा सकता है, शत्रु पास आ नहीं सकता। पर इधर भी ब्राह्मण ही ऐसे शस्त्रों के निर्माण में लगे थे जिनसे और दूर से प्रहार किया जा सके। विप्र वशिष्ठ दशरथ के चारों पुत्रों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे रहे थे। राम लक्ष्मण धनुष बाण से लैस थे। जनक के यहाँ रखा वह धनुष सैंपल का धनुष था। जब परशुराम ने राम लक्ष्मण को इस शास्त्र विद्या में निपुण पाया तो चकरा गए। कहा, राम रमापति कर धनु लेहूं, खैचऊं चाप मिटे संदेहूं। परशुराम फासिस्ट थे, अपनी उपजाति को लेकर केरल चले गए। मजे की बात यह है कि उनकी जाति के नंबूदरी ब्राह्मण आगे चलकर कम्युनिस्ट हो गए। मैं तुलसी के काव्य वैभव की चर्चा इस लेख में नहीं कर रहा हूँ, उनके सोचने और मानने की बात कर रहा हूँ।
कितना ही बड़ा कवि हो, अपने युग की जमीन पर उसके पांव होंगे ही। जैसी राजनीतिक परिस्थिति थी, उसके हिसाब से वे सामंतवाद के समर्थक थे। उनकी कल्पना एक बेनिवोलेंट मॉनर्क की कल्पना थी। राम को उन्होंने ऐसा ही बताया है, पर इस तरह की सत्ता के खतरे भी जानते थे। कौन राजपद पाय नसाई, जासु राम प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवस नरक अधिकारी। अंग्रेजी में कहें तो सेंड हिम टू हेल। अपने युग की सड़ी मान्यता और दीमक खाई खोखली मर्यादा से विद्रोह करना विरले महाप्राण कवि के वश की बात है। यह सही है कि तुलसीदास ने लोक भाषा में साहित्य लिखकर कुछ लीक तो तोड़ी, पर मान मूल्य उनके सामंती थे। फिर वे समर्पित भक्त थे, अपने आराध्य के दोष नहीं देखते थे। एक तुलसी के विद्वान ने मुझसे कहा कि लोकोपवाद के भय से राम ने सीता का जो परित्याग किया, उसके लिए तुलसी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। उत्तरकांड में यह तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दो दो गुणवान पुत्र हुए, पर लवकुश के बारे में कहा कि सीता के दो वीर गुणवान पुत्र हुए, राम का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा यह भी तो हो सकता है कि तुलसी को धोबी की बात पर भरोसा हो गया हो। वे हंसने लगे। तुलसी के अनुभवों का क्षेत्र विशाल था, जीवन चिंतन गहन था। जीवन की हर स्थिति के विषय में सोचा और निष्कर्ष में नीति वाक्य बोले। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तमाम रामचरितमानस नीति वाक्यों से भरा पड़ा है। ये काव्य नहीं, स्टेटमेंट है, यानी कि वक्तव्य। इनमें शाश्वत जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति की भी कोशिश है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इस बात में कोई इनकार नहीं करेगा कि हर स्थिति पर जड़े गए नीति वाक्य लोगों की जुबान पर हैं और वे बहुत ही लोकप्रिय हैं। कविता रामचरितमानस में नहीं, गीतावली और कवितावली में है। मानस में कथा और नीति वाक्य हैं। यह सही है कि सामंती समाज की सड़ी गली मान्यताओं को तुलसी ने बल दिया। छोटे कमजोर दलित वर्ग को अवकुचलने के लिए एक धार्मिक पृष्ठभूमि और मर्यादा का बल दे दिया। ये दलित लोग थे, स्त्री और नीची जाति के लोग। पुनरावृत्ति होगी, बार बार होगी। ढोल गंवारी शूद्र पशुनारी, ये सब तारण के अधिकारी। पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूजे जतव प्रवीणा। यह सीधी ब्राह्मण की घृणा थी। शबरी के बेर राम को खिलाने और गृह निषाद को चरण धुलवाकर राम के गले लगाने का कोई अर्थ नहीं है। नारी के प्रति तुलसी की शंका और दुराग्रह भी बहुत है। पतिव्रत धर्म अच्छी चीज है, क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। हालांकि 40% परिवारों में रोते पिटते खुजते पतिव्रत धर्म निभा लिया जाता है। स्त्री के वर्गीकरण में तुलसी कहते हैं, उत्तम कर अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। पर दूसरी जगह कहते हैं, भ्राता पिता पुत्र भरतारी, पुरुष मनोहर निखरत नारी। इसमें वह उत्तम वाली भी आती होगी। यह क्या विरोधाभास है। जीवन के अनुभवों के कारण ही तो तुलसी स्त्री के मामले में सेडिज्म पर पीड़न प्रमोद की शिकार थे। वह उर्मिला पर सबसे अधिक लागू होता है। कल ब्याही हुई युवती को 14 सालों में कवि ने बूढ़ी कर दिया। क्या लक्ष्मण और उर्मिला दोनों को राम की सेवा के लिए नहीं भेज सकते थे? आज भी हरिजन जलाए जाते हैं। उनका सारा दोष तुलसी पर नहीं मढ़ा जा सकता। वह तो इसके प्रोत्साहक हैं। बात यह है कि मैंने राम कथा और रामलीला में स्वयं शूद्रों को अपने ही पीड़न के प्रसंग पर हरे नमः करके गदगद होते देखा है। जिम्मेदारी हमारी है, हम भी शोषक हैं। हमने भी शूद्रों को दबाया है, उसे शिक्षा संस्कृति से वंचित करके आज भी उसे मध्य युग की हालात में रखा है। मध्य युग में इस वर्ण में विद्रोह भी किया। अपने कवि अपने चिंतक पैदा किए। कबीर जुलाहा, रैदास चमार, कुंभनदास कुम्हार। यह सही है कि ब्राह्मणों ने कबीर की शक्ति और प्रभाव देखकर उसे विधवा ब्राह्मणी का पुत्र मान लिया। बड़ी कृपा की। मौका आता तो ये मोहम्मद को ईश्वर का अवतार मान लेते। तो मानस चतुर्सती हो, धूमधाम से हो।
मगर सिर्फ जय जयकार न हो। फिर कबीर समारोह हो, कबीर जिसमें अपनी ज़मीन तोड़ी, भाषा की मर्यादा तोड़ी और नई ताकतवर भाषा गढ़ी, सड़ी गली मान्यता को आग लगाई, जाति और धर्म के भेद को लात मारी, सारे पाखंड का पर्दाफाश किया। जो पलीता लेकर कुसंस्कारों को जलाने के लिए घूमा करता था, वह योद्धा कवि हैं, महाप्राण रहे। सरकार को कबीर समारोह अवश्य कराना चाहिए। मगर याद रहे, जगजीवन राम को उमा शंकर दीक्षित के साथ एक डिनर खिलाने से कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। यह व्यंग्य यहीं समाप्त होता है।